फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शुएब टीच। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एक उस्ताद के समझाने का अंदाज़े बयान। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक उस्ताद आपको किस तरह समझाता है। वो हमें अगर कुछ चीज़ मैथमेटिक्स की करवा रहा है या कोई जो है साइंटिफिक या जो भी सोशल करवा रहा है, वो हमें बेसिकली वो हमें एक जो सबक नहीं पढ़ा रहा, वो हमें माशरे के बारे में बता रहा है कि हमें माशरे में किस तरह ज़िंदगी जीनी चाहिए। बेसिकली मेरा आपसे सवाल है फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि एक उस्ताद आपको असल में देता क्या है। एक उस्ताद की इज्जत इतनी क्यों बताई गई है। हमें बताया गया है कि आपके 3 बाप होते हैं। एक आपका असल बाप जो मतलब एक आपका बाप होता है, एक जो है वो बीवी का बाप जो है आपका ससुर, वो भी आपका बाप बन जाता है, 2 हो गए, और एक आपका थर्ड बाप होता है जो आपका उस्ताद होता है। तो तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो आपके उस्ताद को है। क्यों? अब मुझे कमेंट्स में बताएं कि सबसे ज़्यादा उस्ताद को इज्जत क्यों मिली है। तो मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि उस्ताद को इतनी इज्जत क्यों मिली है। क्योंकि फ्रेंड्स, वो हमें ज़िंदगी जीना सिखाता है। वो हमें सिर्फ सबक नहीं बताता, वो हमें ज़िंदगी जीना सिखाता है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपको ऐसे ही नहीं दे देता। आप अगर कोई भी जो है फ़न जो है आर्ट जो है अपना कमांड अर्निंग करना चाहते हैं, मतलब किसी के पास मुलाजिम जो है आप ठहरते हैं, कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे मेहनत करते हैं। वो आपको 5 साल जो है एक ही चीज़ पे लगाए रखता है। अगर दर्जी या फर्जी बात है तो वो 3-4 साल जो है वो शलवार के ऊपर ही कैसे इसकी कटिंग करनी है, कैसे इसको सिलाई करना है, एक ही चीज़ पे लगाए रखता है। अपना फ़न ऐसे नहीं दे देता। लेकिन वहाँ टीचर है जो आपको अपने जो है सारी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, उसकी स्टडी का एक्सपीरियंस, उसके अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करता है। तो इसी वजह से आप टीचर को जो है इम्पोर्टेंस मिलती है। फ्रेंड्स, ये नहीं है कि वो सिर्फ आपको पढ़ा देता है। तो एक साथ जो है आपको क्या करता है, सबक पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, एक सेमेस्टर आपने पास कर लिया, डिग्री मिल गई, ख़त्म हो गया। वो आपको इल्म भूल जाता है जो आपने पढ़ा हुआ, जो उन्होंने एग्जाम्पल दी। लेकिन जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया ना ज़िंदगी जीने की, वो आपको याद रखती है। असल में वही टीचर सिखाते हैं जो आपको ज़िंदगी में जो है माशरे के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारने में मदद देती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने टॉपिक पे आने से पहले मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर तो मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली मोटिवेशनल वीडियोस और लेक्चर्स आपको मिलते रहे। मेरे साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए ये एक टेबल ऑलरेडी जो है लिख रखा है। तो इस टेबल में मैं देखे मैंने 9-1-7 लिखा है, ठीक है। तो बाकी सारा जो है सेम टेबल है, ठीक है। मतलब 9-1-7, 9-2-18, 9-3-27, 9-4-36, इसी तरह जो है 9-10-19 एक सीक्वेंस जो है मैंने एक टेबल लिखा है। लेकिन 9-1-7 है। तो क्या ये टेबल ठीक है? ये जब मैंने ये अपने स्टूडेंट्स के सामने लिखा, ऐसे ही जो है 9-1-7 लिखा और ये सारा जो है टेबल लिखा, तो जब मैंने सवाल उनसे किया कि क्या ये टेबल ठीक है, तो फ्रेंड्स, वो मेरे स्टूडेंट जो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो सारों ने क्या किया, हंसी लगाई, कह के लगा के हंसे, और कहने लगे सर आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं और आपको भी 9 का टेबल नहीं आ रहा, अब 9-1-7 लेके आ रहे हैं, आपको पता नहीं कि 9-1-9 आना है। तो मैंने उनको बताया है कि स्टूडेंट्स, यही होता है। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आप अगर सब कुछ ठीक करते हैं, लेकिन आपकी एक मिस्टेक मतलब 9-1-7, ये आपकी एक मिस्टेक जो है आपके सारे किए कराए जो ठीक किया हुआ है वो सबको ख़राब कर देती है। मिसाल के तौर पे आप जो है एक अच्छा काम नहीं करते, आपने किसी के सामने जो है अपना फर्स्ट इंप्रेशन क्या बना लिया है कि आप बुरे हैं। आप सही ज़िंदगी अच्छे काम करते हैं, आपको लोग बुरे समझेंगे। वो कहते हैं ना, बाद अच्छा बदनाम बुरा, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने जो अपना फर्स्ट इंप्रेशन है ना, इसको ठीक करना है। जब हम लोगों के सामने ये ठीक कर लेंगे, पहली चीज़ हमने ठीक कर ली, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाकी अगर थोड़ा सा गलत भी होता है हमें तो सारे का ठीक करना चाहिए। लेकिन क्या है, जब गलत भी होता है तो गुंजाइश हो जाती है, लेकिन स्टार्ट से ही जो है ना हमने अपना काम लेके ठीक से चलना है। क्लियर है मेरा टॉपिक का। अभी जो एक पॉइंट आपको मैंने अंडरस्टैंड करवाया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कि जिस तरह ये एक टेबल है, यहाँ पे अब 7 नहीं आएगा। अब अगर हम यहाँ पे मैंने उनके सामने भी क्या किया, इसको 9 जब कर दिया
तो वो सारे कहने लगे कि हाँ आप ठीक है। तो मैंने उसको यही समझाया जो आपको अभी बता रहा हूँ कि देखिए अगर हम 9 1 10 7 करें तो लोग कह के लगा के हंसते हैं कि तुम्हें सारा टेबल ठीक लिखा है, तुम्हारी एक मिस्टेक है। तो माशरे में ऐसे ही होता है कि हमारी एक गलती के ऊपर लोग उसको नहीं देखते जो हमने अच्छा किया है। जो हमने 9 जो है 90% ठीक किया, 10% जो है 1% हमारा गलत था, तो लोग उसको पकड़ कर कह के लगा के हंसते हैं। ठीक है, ये थी मेरी एग्जाम्पल नंबर 1। लिहाजा खुद को ऐसा बनाए कि आप में कोई भी मिस्टेक ना हो, तो दूसरे की भी मिस्टेक ना देखे, उनको तो अच्छाइयाँ देखे जो उन्होंने कर रखी है, उनकी जो बुराई है या उनको जो गलती होगी 10% उनको ना देखे। तो फ्रेंड्स मैं आपको स्टार्ट करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। तो फ्रेंड्स मैंने आपके सामने ये अभी दायरा लगाया, मैं पहले ऑलरेडी लगा चुका हूँ, क्योंकि वो मुझे कमेंट्स में आया था कि आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है तो शॉर्ट किया करें, तो मैंने पहले ही आपका टाइम बचा के ये कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैंने आपको ये लगाया है, तो आपको अभी इसमें क्या नज़र आ रहा है? ये फ्रेंड्स मैंने आपको पिछली एग्जाम्पल में भी 2 से 3 सवाल किए, अब ये भी आप मुझे कमेंट में इसके आंसर दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद समझ आ सके। जो आपको अगर नहीं समझ आ रही तो मेरे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको जो है वहाँ पे क्लियरली अंडरस्टैंड करवा दूँगा जो आपको समझ नहीं आ रही। तो मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने जब अपने स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर की बात कि फ्रेंड मतलब स्टूडेंट्स मैंने ये दायरा लगाया, मतलब ये किया है, तो अब आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है? तो सबने भैया को कहा कि सर हमें सिर्फ ये नज़र आ रहा है। तो जो मैंने दायरा लगाया है अभी, तो सॉरी मतलब ये जो लगाया हुआ है ना, किया हुआ है, किया हुआ है, तो ये नज़र आ रहा है बस। मैंने उनको कहा कि कैसे स्टूडेंट हो, कैसे बच्चे, तुम्हारा माइंड कहाँ पर है? तो मैं सिर्फ ये नज़र आ रहा है, ये जो सारा वाइट बोर्ड है तुम्हें ये कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये यकीनन आपके माइंड में पहले यही आंसर होगा कि मुझे हमें सिर्फ यही नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने आपके सामने जो है ड्रा ये किया, तो लिखे ये, तो बाकी तो कुछ ही नहीं किया। तो फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, आपका आंसर ये है कि सबसे पहले सारा में ज़्यादा वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है, देन जो है हमें ये सर्कल नज़र आ रहा है। मेरा समझाने का ये करने का मकसद ये है कि आपको ये समझ आ जाए कि हमारे माशरे में ऐसे ही चलते हैं। आप लोगों की बुराइयों को ना देखें, हमें क्या करना है कि छोटी से छोटी चीज़ जो हमें बुरी नज़र आती है हम उसको पकड़ लेते हैं, जो उसकी अच्छाई है ये वाइट बोर्ड की तरह सारे वो भूल जाते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, अगर आपको अगर इस अच्छाई के अंदर ये एक दायरा बुराई का ठीक है फर्जेबाज है, तो आपको सिर्फ यही नज़र आ रहा है, तो ये हमें नहीं देखना। आपकी नज़र पहले इस वाइट बोर्ड पे जानी चाहिए कि ज़्यादा जो है हमें ये नज़र आ रहा है, इसकी अहमियत कम है, ये थोड़ा है, ठीक है। तो इसी तरह हमें अच्छाई जो है उन्हें अपने अंदर ज़्यादा लेके आनी है। तो प्रोफेसर जो है, टीचर जो है, वो इस तरह अपनी बात को समझाता है, तो उसकी जो भी एग्जाम्पल होती है, इसका जो भी जो है अंदाज होता है, जो भी वो अपनी मिसाल देता है, वो बेसिकली मीनिंगलेस नहीं होती, वो सिर्फ एक आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए नहीं होती, उसके पीछे उसका बहुत बड़ा पर्पज़ होता है। अब ये है इसलिए कि जो है थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए कि आपको समझ आ जाए माशरे के अंदर हमने जीना कैसे है, लोगों की बुराइयों को नहीं देखना, हमने लोगों के अच्छाइयों को देखना है। तो मेरी बात याद रखिएगा कि खुद को ऐसा बना ले, माशरा तो नहीं बदलेगा, हमने खुद को बदलना है तो माशरा बदलेगा। माशरा क्या है, खुद को कैसा बदलना है कि हमने लोगों की अच्छाइयों को देखना है। रिमेंबर, जैसा करेंगे वैसा बनेंगे, तो हमने लोगों की अच्छाइयों को देखना है, उनकी बुराइयों को नहीं देखना। इसी तरह जब हम ऐसा करेंगे तो हमें आउटपुट भी बिल्कुल ऐसे ही मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको मेरी एग्जाम्पल नंबर 2 समझ आई होगी। तो आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे कॉलेज के अंदर जो है प्रोफेसर असद सलीम शेख हमारे मतलब प्रिंसिपल है पिंडी डिग्री कॉलेज के, तो वो आए ना, तो उन्होंने हमें क्या किया, क्लास के अंदर जो हमारे 25 मतलब स्टूडेंट्स थे, उन्होंने हम हर एक को अपने जो मुलाजिम उनके साथ आया और हर एक को जो है गुब्बारा दिया, बलून गिफ्ट किया। तो वो हवाई गुब्बारा था, मतलब गैसी गुब्बारा कह लें, तो उसके अंदर गैस भरी हुई थी। तो उसको ना उन्होंने हर एक बच्चे को दिया। तो कुछ बच्चे जो है कह के लगा के हंसने लगे, सर वैलेंटाइन डे थोड़ी है जो आप हमें रेड बलून जो है हमें गिफ्ट दे रहे हैं, तो आप ये क्यों कर रहे हैं, तो हमें इसकी वजह बताएं। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि इनके ऊपर अपना नाम लिखो, इनके ऊपर अपना नाम लिखो। हम साहब ने अपना नाम लिख दिया, उसके ऊपर किसी ने मतलब जिसका जो नाम था, मैंने अपना तो जो है शेर भी लिखा। तो जब लिख दिया तो सर ने कहा, उस मुलाजिम को कहा कि इन सब से अपने गुब्बारे वापस ले लो और दूसरे क्लासरूम के अंदर जो खाली था उसके अंदर जाके छोड़ दो। अब ऐसे ही हुआ, मुलाजिम आया, हमसे वो बलून लिए और साथ दूसरी क्लासरूम में जो खाली था बिल्कुल उसके अंदर
रख दिए, उसके अंदर छोड़ दिया, वो कमरे के अंदर उड़ रहे हैं। तो क्या है, प्रोफेसर साहब हमें कहने लगे कि तुम अब उस कमरे में जाओ और उस कमरे में अपने अपने नाम का जो आपका गुब्बारा है ना वो ढूंढो, अपने अपने हैंड में वो करो। तो हम सारे बच्चे चले गए, तो उस क्लासरूम में गए, हमें 25 बच्चे थे, 25 मिनट लग गए, लेकिन हमें अपने नाम का गुब्बारा नहीं मिला। हमारे मौजूद वहीं थे। अब हमारे इस सर्कस से सर ने कहा कि आप लोग क्या करो कि तुम्हारी नज़र में जिसका जो नाम का गुब्बारा आ रहा है उस वो नाम वाला जो है बच्चा जो है वो उसको दे दे। मिसाल के तौर पे अगर मेरे सामने जो है जानजेब नाम का एक गुब्बारा आता है तो मैं क्या करूँ, उस जानजेब नाम के गुब्बारे को पकड़ूँ और जानजेब को दे दूँ। अगर जानजेब के सामने कोई और नाम का जो है गुब्बारा आ रहा है तो वो उसको पकड़े और जिसका नाम है वो उस बच्चे को दे दे। तो फ्रेंड्स जब हमने ऐसा किया ना तो 5 मिनट नहीं लगे, वो 25 के 25 गुब्बारे डिवाइड हुए और हमें हमारे नाम वाला गुब्बारा मिल गया। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि हम क्या करना है कि सारों की खुशियों को हड़प नहीं करना, एक तो हड़प नहीं करना और दूसरों की खुशियों में हमने अपनी खुशियाँ ढूंढनी है। ये कब मिलेंगी फ्रेंड्स, जब आप दूसरों का हक दूसरों को देंगे, दूसरों की खुशियाँ दूसरों को देंगे। जिस तरह हमने गुब्बारा जो है जो उसको डिज़र्व करता है, जिसका वो नाम का है, जब हमने उसको वो गुब्बारा दे दिया तो हमें भी हमारा गुब्बारा जल्दी मिल गया। अगर हम ऐसे ही करते रहते कि हम अपना गुब्बारा ढूंढते रहते और दूसरों को उसके नाम आया हुआ मेरे सामने बंदा भी खड़ा है उसको मैं उससे महरूम करूँ, तो फ्रेंड्स मुझे गुब्बारा 25 मिनट में नहीं मिला और मुझे ख्याल में वो आगे भी नहीं मिला। तो मेरा ये मैसेज है कि आप लोगों की बुराइयों को ना देखें और जितना हो सके खुशियाँ बांटें। जो आपके सामने डिज़र्व करता है जो बंदा, आप उसको वो चीज़ दें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात आज की समझ आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद